हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिस लाइफस्टाइल। मैं हूं तृप्ति। फिलहाल मैं रहती हूं बक्सर बिहार में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो सब कुछ अभी अच्छा चल रहा, पूरे घर की साफ सफाई। ओके, थैंक यू। चलो, तो अभी सब कुछ हो चुका है। ये देख, मैंने सारे कमरे, पूरा घर हम लोग क्या दिखाऊं आपको? बोलो बोलो हेलो गाइस। थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तो और ये रही मैं, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है, नाश्ता भी बन चुका है। मेरे हस्बैंड अब ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऑफिस जाना है। और आज आ रही हैं मेरी मम्मी और मेरे पापा आ रहे हैं, तो उनको अभी लाने गए हैं। और उसके बाद आते हैं तो आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या होता है आगे, तो बने रहिए आगे। तो यहाँ पे जो है मम्मी पापा आ चुके थे और ये दोनों बहुत खुश थे। दोनों बदमाशी भी कर रहे थे और हमेशा वीडियो कॉल में देखते थे। तो आइए आइए मतलब सबको, मम्मी जी को भी देखते, मतलब अपनी दादी को भी देखते, तो सबको, मतलब जिसको भी देखते सबको बुलाते हैं। और तो बस मम्मी पापा आए तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए दोनों। और इन दोनों को सबसे ज़्यादा खुशी थी, मतलब खुशी थी वो इस बात की थी कि वो लोग चॉकलेट्स और ये किंडर जॉय लिकेबल्स ये सब लेकर आए थे। क्योंकि इन लोगों को और चाहिए ही क्या, बाकी की थोड़े मतलब है। इन लोगों को मेन चॉकलेट्स चाहिए, इन सारी चीज़ की इनको ज़्यादा खुशी थी। छोटा वाला तो फिर भी 2 मिनट पास बैठा, लेकिन उसने पहले ही चॉकलेट्स वगैरह ले लिए और बाकी सब बाद में। और यहाँ पे बस आते ही ये देखिए दोनों लगे। मैंने बोला भी था कि ज़्यादा कुछ मत लाना अभी, तो और मैंने छिपा कर इनसे फ्रिज में रखा, नहीं तो ये सारा ही लेकर बैठ जाते। अभी ही लेकर बैठ गए। मेन देने से और खाने से प्रॉब्लम नहीं है, बस ये क्या करेंगे, खाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा ही लेंगे और बाकी फेंक देंगे, तो सारा वेस्ट ही होगा। तो बट फिर भी इतना तो इन्होंने देख लिया था, तो इसको मैं छिपा नहीं पाई और इन्होंने फिर वही सत्यानाश तो कर ही दिया। बट और दूसरा इसमें टॉयज़ निकलते तो उसकी इनको ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद यहाँ पे पानी वानी पीने के बाद मैंने मम्मी को चेंज करा दिया क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और फिर ये दोनों ऊपर आ गए और मैं ऊपर बाकी नाश्ता वगैरह रेडी करी थी। नाश्ता तो रेडी था मेरा, बस रोटी बनानी थी, तो वो रेडी कर रही थी। और ये दोनों मम्मी को लगा दिए, मतलब खेलने में, बस उनके साथ बैठने भी नहीं दे रहे कि थोड़ा आराम करने दें। बस दोनों देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं, और बच्चों को चाहिए ही क्या। उसके बाद मैंने सुबह नाश्ते में बनाया था, रायता बनाया था, साथ में नीनुआ की सब्ज़ी बनाई थी और तड़का बनाया था और भिंडी की भुजिया बनाई थी, रोटी बनाई थी। तो ज़्यादा ही हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह सब हो गया था। उसके बाद मटन लेकर आए थे, तो मैं मटन ही भून रही थी। तो मैं कढ़ाई में भून रही थी क्योंकि कढ़ाई में ना अच्छे से भून जाता है और कुकर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं यही कढ़ाई में भूनकर और उसको कुकर में सीटी लगा दी थी। बहुत टेस्टी बना था सच में। अभी तक सब लोग बोल रहे कि बहुत मज़ेदार बना हुआ था। और जिसने भी खाया सबने तारीफ़ किया, मम्मी पापा सबने, सबको बहुत पसंद आया। उसके बाद शाम में खाना वाना खाने के बाद यहाँ देखिए ये लग गया, अब नानू को इसने ड्यूटी पे लगा दिया। मम्मी से खेल लिया मम्मी के साथ, तो पापा को, जबकि खुद चला लेता है फिर भी बोल रहा है आप मुझे धक्का दो। और यहाँ देखो वो अपनी एल्बो को दिखा के बोल रहा है ये देखो मुक्का है मुक्का। फिर नेक्स्ट डे, ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह ही ब्रह्मपुर गए हैं। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, हम लोग पहले भी ब्रह्मपुर बहुत बार जा चुके। तो ये हम लोग ब्रह्मपुर गए थे, मम्मी आई थी तो मैंने सोचा कि वैसे हमेशा तो आना नहीं होता है तो ब्रह्मपुर घुमा देते हैं। ब्रह्मपुर बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है इधर का, तो इसलिए हमने सोचा यहाँ घुमा देते हैं। और पानी का इसमें देख सकते हैं लेवल जो है बहुत बढ़ गया था। ऊपर से सावन में यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, ऐसी वाली भीड़ होती है। और इसलिए हमने सोचा कि 1-2 दिन पहले ही घूम लेते हैं। और सावन की तैयारियां भी चल रही थी और हम लोग काफ़ी सुबह सुबह गए थे, 5 बजे ही गए थे, तो भीड़ बहुत कम थी, दुकान सब भी कुछ भी नहीं खुला हुआ था, बहुत कम था। और यहाँ पे हमने जल लिया। और ये देखिए छोटे वाले बाबू को पापा ने इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि उसने पानी देख लिया और वो बेचैन हो गया, मतलब बोल रहा मुझे नहलाओ। वो उसने गंगा जी में क्या नहा लिया, वो जहाँ पानी देख रहा है बस उसको नहाना है और कुछ उसको समझ ही नहीं आ रहा है। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों ने उसको नैया देखी, वो रो रहा है, बोल रहा है मुझे बमम करना है, मुझे नहाना है, बस यही चीज़ वो रटता ही रह गया और बिल्कुल इस तरीके से बैठ गया, बस क्या ही बोला जाए। आप देखो कैसे रो रहा है वो। और आखिर लास्ट में हमें उसे नहलाना ही पड़ा, जब तक हम लोग नहलाए नहीं उसको ना वो शांत नहीं हुआ, बस भें भा में मतलब रोता ही रह गया।
बहुत बदमाशी करता है। आप लोग सामने से देखोगे ना तो बोलोगे यार क्या ही बच्चा है ये शैतानी उसकी इतनी ज़्यादा होती है ना। उसके बाद यहाँ पे हमने 1-2 फ़ोटोज़ ले ली। भाभी बोल रही है हमारे साथ भी फ़ोटोज़ ले ले, एक तो वही लिया। और फिर यहाँ पे मिलता है जल लेने के बाद यहाँ आते हैं हम लोग फूल माला लेने के लिए। लोटे में ही वो फूल माला, बेलपत्र, जो भी धतूरा वगैरह होता है वो सब दे देते हैं। उसके बाद अंदर थोड़ा बहुत इलायची दाना ले लो। वहाँ पे गुड़ वाले लड्डू फेमस होते हैं, वो आप ले सकते हो चढ़ाने के लिए। उसके बाद यहाँ टीका लगा देते हैं और फिर अंदर जाइए मंदिर में। और मंदिर में फिर हमने मंदिर में पूजा किया। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पंडित जी लोगों का यहाँ पे भी वही हाल है। सारे भगवान जी के पास एक एक बैठे होते हैं और आप बस उनको इतना दे दो, इतना दक्षिणा दीजिए, इतना ये कीजिए, ऐसे होगा वैसे होगा, श्रृंगार में लगाइए। हस्बैंड दे रहे हैं, मैंने बोला भाई इन्होंने तो दिया ही ना, तो नहीं आप भी दो अलग। मैंने बोला भाई हस्बैंड वाइफ है, साथ में ही है, अलग अलग थोड़े हैं। तो बस ये सारी चीज़ें थोड़ी लगती है कि अब मतलब जैसे आप सोचो जिसके पास नहीं है तो वो पूजा क्या ही करेगा यार। मतलब जाने के पहले उसको सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊं मंदिर कैसे, क्योंकि अगर नहीं दक्षिणा देगा तो फिर पंडित जी ढंग से पूजा नहीं करवाएंगे। और मतलब अब वो उसमें भी आप वो जितना बोल रहे हो उतना आप दो, तब वो ढंग से पूजा कराएंगे। और जहाँ भी जाएंगे तो वो 1000 रुपये, 1500, एक से नीचे नहीं बोलेंगे। तो आप कम से कम सोचो ना, ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। भगवान का जगह है, भगवान का मंदिर है, आप उसमें लोगों को इस तरीके से मजबूर कर रहे हो तो वो चीज़ें थोड़ी गलत लगती है। बाकी तो जैसे है जिसकी जितनी श्रद्धा जितना है वो अगर आपको दे रहा, आप खुशी खुशी ले लो और पूजा करने दो। तो वही ये देखो हमने पूजा किया यहाँ पे। और अब पंडित जी अपना शुरू कर दिए हैं माला वगैरह दे रहे हैं। अब बाबू को पहनाएंगे, फिर मुझे देंगे और फिर वही इतना श्रृंगार में दीजिए, शंकर जी का श्रृंगार के लिए दीजिए, माता पार्वती के श्रृंगार के लिए दीजिए, फिर पापा से, फिर मम्मी से, मतलब सबसे। उसके बाद हमारा यहाँ पे पूजा वगैरह हुआ, हमने अच्छे से पूजा वगैरह कर लिया। और मतलब और काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब मैंने पहली बार ब्रह्मपुर में इस तरीके से पूजा किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हमेशा आप जाओगे ना तो भीड़ होती ही होती है। बट हम लोग यहाँ पे सुबह सुबह गए थे ना तो भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी। और पूजा मतलब इतने अच्छे से पहली बार किया। और मैंने पार्वती माँ की भी, अभी आप देखना, मैंने वहाँ पे पार्वती माँ की भी पूजा की। काफ़ी अच्छे से पूजा किया मैंने, बिल्कुल अच्छे से सिंदूर वगैरह लगा कर। नहीं तो इतना खाली कभी नहीं मिलता है कि इस तरीके से खाली हो और अच्छे से हम लोग पूजा कर लें, ऐसे नहीं हो सकता है। और आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इसमें वीडियो थोड़ा ना हमने जैसे शॉर्ट्स शूट करते उस तरीके से लिया हुआ है, तो वीडियोस थोड़ी ऐसी आ रही है। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ भी शिव जी हैं, इनकी पूजा करते हैं। और साइड में वहाँ माता पार्वती बनाई हुई है, वहाँ पे माता पार्वती जी की पूजा होती है। और ये एक मंदिर है ना जिसमें दरवाज़ा पहले ना शिव जी का पीछे की साइड था, फिर रातों रात वो दरवाज़ा बिल्कुल पार्वती जी के मंदिर के सामने किया गया। बाकी मुझे पूरा हिस्ट्री नहीं मालूम इसका, तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगी। बस मुझे इतना मालूम है क्योंकि मुझे वहाँ पे दिखाया, मैं गई थी ना तो दिखाया गया था कि पहले ये पीछे की साइड से दरवाज़ा था, लेकिन फिर दरवाज़ा आगे की तरफ किया गया। और ये देखिए यहाँ पे माता पार्वती, तो कितने अच्छे से पूजा करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो ऐसे बिल्कुल मौका नहीं मिलता है कि इस तरीके से पूजा करें। बहुत हबड़ा दबड़ी होती है, बहुत जल्दी जल्दी सब आपको भगाते हैं कि हाँ जल्दी हटिए, भीड़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो लेकिन जो भी पूजा किया इसमें, इस बार हमने बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि हमेशा बार बार आपको ऐसे मौके नहीं मिलते। और जब आपको मौका मिल रहा है तो आप उसको अच्छे से कर लीजिए। और अगर आप लोग भी लोकल हैं, यहाँ आसपास रहते, तो इस मंदिर ज़रूर जाएं। ये मंदिर आपका मन बहुत अच्छा होगा, बहुत खुश होगा। ऊपर से फिर यहाँ पे नंदी जी महाराज, इनके हमेशा जैसे बोलते हैं, आपको सब पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। बाकी जो आपने दिया है वो बहुत, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमें इतना मतलब इस लायक बनाया या इतना दिया कि इतना अच्छा जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आप लोग आगे ज़रूर पूर्ण करेंगे। और यहाँ पे देखिए, फिर हमें इसे नहलाना ही पड़ा क्योंकि नहीं माना ये। फिर कपड़े वगैरह इसके खोले और यूं ही नहाया, और तब भी बोल रहा है कि मुझे जाने दो, मुझे बीच में जाने दो, मैं बीच में जाके नहाऊंगा।
इसकी हरकतें ना मैं क्या ही बोलूँ, क्या करता है ये बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ फिर मैं आगे बहुत सारे वीडियोस नहीं ले पाई क्योंकि मुझे हमेशा कैमरा निकालने में थोड़ा सा ऑकवर्डनेस होता है। और फिर मम्मी पापा चले गए थे, उसके ये उस दिन की वीडियो है। मम्मी पापा सुबह सुबह ही गए थे और फिर ये मैंने ना यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह जो है ना ये काफ़ी गंदा हो गया था, तो फिर मैंने चिन्नियों मंगाया था और मुझे चेंज करना था सब कुछ क्योंकि सावन शुरू होने वाला था। तो मैं चाह रही थी कि उससे पहले ही मैं पूरा अच्छे से सब कुछ कर दूँ, तो मैंने वही वॉलपेपर मंगाया था और फिर मैंने इसको पूरे अच्छे से सब में लगाया। अब बहुत प्यारा लग रहा था। बाकी जो थे ना और रेड रेड वो मैंने उस वहाँ पे रेड वाले ही लगाए और ये बाकी जो मेन था मैंने उसको चेंज कर दिया। और फिर यहाँ पे इन दोनों को कारनामा देखिए, इन दोनों बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, बस पीछे चले जाएंगे बट ये निकल नहीं पाते। मैंने बोला आप दोनों पीछे ही रहो, मैं नहीं निकालने वाली क्योंकि और ये छोटा वाला है मेरा खास करके, इसको देखो आप लोग, एक बलून पता नहीं कहाँ से ले लिया और उसके बाद ये बड़ा वाला कुछ नहीं करेगा, सीधा उसके बाल पकड़ के खींच देगा। पता नहीं क्यों मैं इतना समझाती हूँ यार, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये शायद ऐसा हो ही जाता है ऐसा कि हाँ भाई बहन है तो लड़ना ज़रूरी है। उसके बाद ये दोनों लेकर आ गए पता नहीं कहाँ से बकरी के बच्चे को, बाहर इसको दिख गया, ये दोनों उठाकर लेकर आ गए और उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो बोल रहा है मैं लूँगा, वो बोल रहा है मैं लूँगा और बस इसी में लगे पड़े हैं। फिर मैंने बहुत मुश्किल से बाहर भिजवाया, नहीं तो ये दोनों कभी इसको सोफ़ा पे बिठा रहे, कभी बेड पे बिठा रहे, कभी कुछ ही कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए उसको ज़बरदस्ती वो खिला रहा है, उसको डर लग रहा है इन लोगों से। इन लोगों को डरना चाहिए तो नहीं, वही उल्टा उनसे डर रहा है। फिर ये जाके मैंने बहुत इसको समझाया तो जाकर ये लेकर गया बाहर, बाहर रख कर आया, नहीं तो ये मान ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो यहाँ देखिए गाइस, ये है कोपल के पत्ते, यानी ये मेरे ससुराल में इसको गिराच बोलते हैं, अरबी के पत्ते भी बोलते हैं इसको ना, वही है। और मैंने ये काफ़ी छोटे छोटे मंगवाए थे। मैंने पहले बोलता कि आप छोटे छोटे मेरे को ला दीजिएगा और साथ में बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाया मैंने, इसमें आई थिंक 1 या 2 रोल बन जाएगा, मुझे ज़्यादा का काम भी नहीं था। मैंने पहले सोचा था कि मैं इसको कट करके पकौड़ों की तरह बनाऊँगी, फिर अब सोच रही हूँ कि नहीं, रोल करके ही बना देती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। और मुझे पालक पनीर बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत दिन से, यहाँ जल्दी पालक नहीं मिलता है इस सीज़न में, तो फिर पता नहीं कैसे कल मिल गया। बहुत दिन से मैं बोल रही थी अपने हस्बैंड को, तो वो लेकर आए फिर कल। तो मैं यहाँ पे थोड़ा पालक पनीर भी बना रही हूँ अपने हस्बैंड, मतलब अपने लिए। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं पसंद है, वो नहीं खाते पालक पनीर मैं बनाती हूँ तो, बट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा पालक पनीर भी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसका यहाँ पे मैंने इसका मसाला ले लिया। इसमें ढेर सारा मैंने अचार डाला है, फिर लहसुन डाला है, अदरक, जीरा, काली मिर्च और ये लाल मिर्च, क्योंकि ये जब खट्टा होगा ना तभी इससे मुंह नहीं काटेगा, नहीं तो मुंह काटने का भी मेरे को सबसे ज़्यादा उसे, अगर मेरा हल्का सा भी काटा ना तो फिर मैं खा नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैंने ढेर सारा खट्टा डाला है और थोड़ा चटपटा भी बनता है तो अच्छा लगता है। मेरे ससुराल में तो इसी तरीके से थोड़ी खटाई वगैरह ज़्यादा डाल के बनाते हैं, बट मायके में मम्मी इतना ज़्यादा नहीं डालती है, थोड़ा बहुत डाल के बनाती है। और यहाँ पे चना दाल फुलाकर रात भर भिगो कर फिर सुबह पीस कर चावल चना दाल उसका बनाते हैं। और हमारे यहाँ बेसन से भी मतलब बेसन वाले पाउडर से भी बन जाता है। तो मैंने फुलाया नहीं है, तो मैं बेसन और चावल पीसा हुआ है उसी से बनाऊँगी। तो ये देखिए मसाला, इसको पहले पीस लेते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने बेसन, चावल काटा, हल्दी, नमक ये सब डाल दिया है और ये अब जो मसाला बनाया है वो ऐड करूँगी। काफ़ी ज़्यादा खट्टा हो गया मेरे को लग रहा है बट चटपटा ही चाहिए ना हमें। इसे अच्छे से पानी से मिक्स कर लेंगे। ये देखो मेरा बिल्कुल चटपटा सा मसाला तैयार हो गया, बहुत चटपटा बना है। तो अब इसको हम लोग पत्ते में लगाते हैं। ये धनिया वगैरह इसमें ना कटी नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, काटा नहीं था। तो इसको पहले कट कर लेंगे ताकि फटे ना जब हम रोल करेगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी ही हैं, तो उसको भी कट कर लेंगे। ये देखो छोटी छोटी सी। पहले हम लोग बड़ी वाले लेंगे, बड़े वाले में लगाएंगे। इसको लगाने में कंजूसी ना करें, अच्छे से लगाएं ताकि हमारा बहुत टेस्टी सा बने। और बहुत ज़्यादा भी ना लगा दें, नहीं तो सिर्फ बेसन बेसन ही लगेगा।
एक इस साइड रखा है तो एक इस साइड रख देंगे। पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था इसको बनाना, क्योंकि पहले मैंने कभी बनाया नहीं था। शादी के पहले मम्मी बनाती थी, शादी के बाद भी भाभी लोग थी तो भाभी लोग ही बनाती थी। फिर मैं 1-2 बार मतलब मम्मी जी के साथ थी तो फिर गांव वाली भाभी ने बनाया, फिर मम्मी जी भी पहले बनाती थी। बट अभी तो अकेले हूँ, यहाँ कोई नहीं है, तो अब तो मेरे को आ गया बनाना। बट थोड़ा टाइम टेकिंग है, मेहनत लगता है थोड़ा ज़्यादा, बट खाने में मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। वो तो ऐसे ही हल्का हल्का फ्राई करके रोटी के साथ ही खा लेते हैं, उनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में एक्चुअली सबको पसंद है, मेरे ससुराल में भी, मायके में भी, मेरे पापा को भी बहुत पसंद है, और ससुराल में तो सबको पसंद ही है ये। इसे हमें अच्छे से बिल्कुल लगा देना है ताकि सब तरफ मसाला जो है लग जाए। तभी पता है दोनों बच्चे उठ गए थे, मैं दोनों बच्चों को दोबारा मालिश वालिश करके सुला के आई हूँ। छोटा वाला तो मान नहीं रहा था, ये बहुत मुश्किल से, क्योंकि काम हो पाई ये बनाना है ना तो बहुत टाइम लगता है। अब इसको इसी तरह से लगा लगा कर और फिर रोल कर देंगे। महाराष्ट्र वगैरह में तो इसको बस बॉईल करके खाते हैं, बट हमारे यहाँ इसको फ्राई करके खाते हैं, स्टीम करके वहाँ खाते हैं। बट इसको हमारे यहाँ बिना स्टीम करेंगे फिर फ्राई करेंगे तब खाएंगे। मुझे तो ये हल्का सा भी मुंह नहीं काटना चाहिए, नहीं तो अगर हल्का सा भी मेरे को फील हुआ ना कि ये काट रहा है तो मैं नहीं खा सकती, मैं थोड़ा भी फिर मुंह में नहीं लगाऊंगी। और मेरे हस्बैंड का उल्टा है, उनको तो चाहे मुंह काटे या कुछ भी काटे वो पूरा खा लेंगे, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। मुंह लगा लगा के खाएंगे लेकिन खाएंगे, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। आप तीनों टाइम दे दो, तीनों टाइम खा लेंगे, इतना पसंद है उनको। तो ये देखो एक तो ये रेडी है, तो इसको अब रोल कर लेते हैं पहले इधर साइड से, ताकि साइड्स हमारी ना खुली रहे। और अब इधर हल्का हल्का लगा देंगे यहाँ पे भी, ताकि ये चिपक जाए। बहुत लोग इसको बांध के भी करते हैं, मेरे मायके में भी इसको बांधते हैं, बट यहाँ पे बांधते नहीं हैं, ऐसे ही हो जाता है। और मैंने भी ट्राई किया, हो जाता है ये ऐसे ही, तो मैं भी नहीं बांधती। ये देखो हमारा बढ़िया सा रोल बनके तैयार है। अब इसको हमें स्टीम करना होगा, तो रखते हैं इसको और बाकी बनाते हैं। तो ये देखो आप सब, मेरे एकदम 2 बढ़िया बढ़िया से रोल बनकर तैयार है, लग रहे हैं ना एकदम बढ़िया। अब हम लोग इसको अच्छे से बिल्कुल स्टीम करना है और बिल्कुल अच्छे से इसको पका लेना है। तो चलिए इसको स्टीम कर लेते हैं। इसके लिए ना मैंने इडली स्टैंड लिया है, और इडली स्टैंड में मैंने पानी पहले ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, ताकि वो पानी गर्म हो जाए। और उसके ऊपर फिर मैंने ये रख दिया है, और इसको अच्छे से अब ढक देंगे। अब इसको आराम से 15 से 20 मिनट इसको स्टीम होने देंगे। और ये देखो स्टीम होकर कुछ ऐसा लग रहा है, बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो गया। और इसको फिर मैंने ठंडा होने रख दिया। और उसके बाद यहाँ मैं ग्रेवी की भी तैयारी कर रही थी, और ग्रेवी में मैंने एक्स्ट्रा आलू भी डाल दिए, क्योंकि मैं बाबू लोग को तो आलू चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने उसमें आलू डाल दिया। सरसों वाला आलू अच्छे लगते खाने में। तो मसाला वगैरह रख के रेडी था, और फिर मैंने उसको हल्का सा फ्राई किया, और बिल्कुल हल्के हल्के पैन फ्राई किया। और फिर ये देखो मेरा ग्रेवी बनके तैयार था, बिल्कुल मछली की तरह लग रहा था, और टेस्ट भी कसम से बहुत गजब का आया था, बहुत स्वादिष्ट बना था खाने में, मतलब मज़ा ही आ गया था। गरम गरम चावल के साथ खाओगे ना आप लोग, और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। और साथ ही साथ मेरा पालक पनीर भी बन के रेडी था, और ये भी बहुत मज़ेदार बना था। मुझे तो बस क्या ही कहूँ, मज़ा ही आ गया था। और उसके बाद ये देखिए, ये था सावन का दूसरा दिन, और तो पूजा करनी थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और बाबू लोग कर रहे पूजा, और मैंने ये छोटे से शिवलिंग मंगाए हैं। ये स्मोक वाली अगरबत्ती वाली जो आती है ना, वो वाले मंगाया। बहुत सुंदर लग रहे थे जब इनका वो जलाया गया, और स्मोक जब गिर रही थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर बेलपत्र वगैरह पहले से मैंने मंगा के रखा हुआ है, तो बेलपत्र वगैरह सब, तो मैं वही बाबू और इनको बता रही हूँ। तो ये वैसे ही पूजा कर दे रहे हैं, मैं अभी नहाई वाई नहीं थी।
तो और मेरे हस्बैंड है ना नहा के पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखा देंगे, पूजा कर लेंगे, तो ये चीज़ है उनमें, वो कर लेते हैं। और हमें ही देख के बाबू लोगों की भी आदत है, वो दोनों भी नहाते हैं, हमारे साथ ही नहाते हैं। जब हम लोग नहाते हैं ना तो उन दोनों को भी सुबह ही नहला देते हैं उठाकर। ये नहीं कि अभी नहा रहे हैं आराम से उन लोगों को नहाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हमारा बिल्कुल रूटीन जो है ना बच्चों का, हमने एकदम सेट करके रखा है और बिल्कुल वैसे ही करते हैं। और ऐसे उनका भी टाइमिंग बना हुआ रहता है, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती किसी चीज़ में और हमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे पूरा दिन वेस्ट नहीं होता, नहीं तो हमारा पूरा दिन अगर इसी चीज़ में लगे रहेंगे ना तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। तो ये देखो कितनी अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे ये शिवा लग रहे हैं ना, स्मोक ऊपर से गिर रही है, बहुत प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद जो हमारा आज का नाश्ता नहीं, ये पूरा फुल मील था। तो सैलेड था, फिर ये नींबू और नमक वाली हरी मिर्ची थी, फिर पालक पनीर था, फिर सब्ज़ी थी, सारी चीज़ें थी। बहुत मस्त बना था जो भी बना था। और उसके बाद यहाँ देखो ये दोनों अगरबत्ती दिखा रहे हैं, दोनों ही पूजा करते हैं। आई थिंक मेरी खाने वाली क्लिप बीच में ऐड हो गई है पूजा के बीच में वो क्लिप ऐड हो गई है। फिर यहाँ पे इसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया और फिर हमें करवाना था ब्लड टेस्ट, मेरा भी करवाना था और बड़े वाले बाबू का भी करवाना था, मेरा थायराइड का। तो बस वही सब चेकअप्स वगैरह हुए और बस अभी के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। होप यू लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you for watching.